भाग्य का लिखा जो कभी नहीं मिटता। पुरानी बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का साम्राज्य था, तब भी मनुष्य अपने भाग्य और कर्मों की उलझनों में उलझा हुआ था। इसी रहस्य को समझने एक दिन देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक पहुँचे। उनके चरणों की आहट सुनते ही यमराज सिंहासन से उठे और आदरपूर्वक बोले, स्वागत है देवर्षि, आज कौन सा गूढ़ प्रश्न लेकर पधारे हैं? नारद जी ने धीमे स्वर में पूछा। हे धर्मराज, संसार में कई साधु, ज्ञानी और ऋषि मुनि तक कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकता है। क्या यह सच है? क्या भाग्य लिखा नहीं मिटाया जा सकता? यमराज मुस्कुराए। वे बोले, हे मुनिवर, भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्याही हमारे कर्मों से बनती है और लेखनी काल के हाथ में होती है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जिससे आप इस गूढ़ सत्य को समझ सकेंगे। धवलपुर नामक नगर में एक ज्ञानी और सच्चे ब्राह्मण रहते थे। नाम था विभानाथ। वे राजा के धार्मिक गुरु और नगर के मुख्य पुरोहित थे। श्रद्धा, संयम और सेवा उनके जीवन के 3 मूल मंत्र थे। उनके बचपन का मित्र था बाले, जो जन्म से ही गूंगा और लंगड़ा था, पर उसका मन ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति से भरा था। एक दिन विभानाथ ने निश्चय किया कि वह बाले से मिलने वर्षों बाद उसके गांव जाएगा। अगली सुबह भोर में स्नान कर, पूजा कर, पत्नी से विदा लेकर वे पद यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अजनबी मिला। विशालकाय, गहरे रंग का, रहस्यमय मुस्कान लिए उसने कहा, मुझे भी उसी दिशा में जाना है, क्या साथ चलें? विभानाथ ने सहर्ष स्वीकार किया। अजनबी ने अपना नाम बताया, केतु। विभानाथ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम बड़ा विचित्र है। केतु बोला, मेरा नाम जितना भारी है, मेरा साथ उतना ही हल्का। चलते चलते वे एक गांव पहुँचे। वहाँ एक सांड को पकड़ने की कोशिश हो रही थी। तभी सांड ने अचानक एक व्यक्ति को मार डाला। विभानाथ चौंके, लेकिन केतु चुपचाप खड़ा रहा। आगे बढ़े तो एक नदी पार करनी पड़ी। नाव में चढ़े, जैसे ही किनारे पहुँचे, केतु रुक गया। तभी नाव डूब गई और सारे यात्री जल समाधि को प्राप्त हुए। विभानाथ भयभीत हो उठे। रात एक गांव में विश्राम किया। भोजन के बाद केतु फिर बाहर निकला। थोड़ी देर में गांव में आग लग गई। कई घर भस्म हो गए। अब विभानाथ का मन
डर से कांप उठा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? केतु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आप अब जानने का समय आ गया है। मैं मृत्यु का दूत हूँ। मैं केवल वहीं जाता हूँ जहाँ मृत्यु निश्चित होती है, और अगली मृत्यु तुम्हारे बचपन के मित्र बाले की है। विभानाथ की आंखें भर आई। मैं उसका मित्र हूँ और मेरी उपस्थिति में उसकी मृत्यु नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तभी आकाश से वाणी गूंजी, यमराज की गूंजती चेतावनी। हे विभानाथ, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। यह कालचक्र है जो चलता रहता है। तुम नियमित हो, लेकिन भाग्य अपरिवर्तनीय है। अब विभानाथ ने भय छोड़कर सत्य को स्वीकार किया। वे बाले के गांव पहुँचे। बाले ने विभानाथ को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने गले लगाया और विभानाथ की गोद में सिर रखकर विश्राम किया। उसके मुख पर दिव्य मुस्कान थी, जैसे वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ क्षणों में उसकी आत्मा शांत हो गई। मृत्यु हो गई, बिना पीड़ा, बिना भय, पूर्ण संतोष के साथ। केतु प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारे मित्र को यही अंत चाहिए था। तुम्हारी गोद में प्रभु के नाम के साथ तुम उसका भाग्य नहीं थे, केवल उसका अंतिम सुख बन गए। विभानाथ की आंखों में आंसू थे। अब उन्हें मृत्यु का रहस्य ज्ञात हो गया था। वे मुस्कुराए और बोले, अब समझा, मृत्यु भी ईश्वर का एक वरदान है, अगर हम उसे समझ सके। गगन मुनि यह कथा सुनकर मौन हो गए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, आपने मेरी आत्मा की जिज्ञासा शांत कर दी है। अब मैं पृथ्वी पर जाकर लोगों को यह सिखाऊंगा कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि अंतिम समय भी पुण्य की गोद में हो। मृत्यु टाली नहीं जा सकती, पर जीवन सुधारा जा सकता है। भाग्य बदला नहीं जा सकता, पर कर्मों से अगले भाग्य की नींव रखी जा सकती है। सच्चाई, सेवा और समर्पण ही जीवन का सार है। इस कथा का सार यही है, मृत्यु निश्चित है और भाग्य टाला नहीं जा सकता। मनुष्य केवल अपने कर्मों को सुधार सकता है और उसी से उसके अगले जीवन की दिशा निर्धारित होती है। इसलिए जीवन में सच्चाई, श्रद्धा और विनम्रता को अपनाएं, क्योंकि मृत्यु जब भी दस्तक दे, तब हमारा अंत समय भी एक नई शुरुआत बन जाए। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा दिल को छू गई हो,
यदि इसने आपको मृत्यु, भाग्य और जीवन के रहस्य को समझने में मदद की हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें ताकि यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुँचे। ऐसी ही और भी रोचक, ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।